आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यदि आप लोग सहमत होंगे तो ऐसा अपन कर सकते हैं। हमेशा खाली यहाँ का गरीब आदिवासी जो परेशान है, पीड़ित है, वही सिस्टम तक जा रहा है। सिस्टम वहाँ पे कांकेर में इसी के खोली में आराम कर रहा है। कभी उस खोली से बाहर निकल के आके हमारी भी पीड़ा को समझे, तो ऐसा प्रस्ताव रखे कि सिस्टम यहाँ है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से कोयली बेड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी और कानून व्यवस्था को हिला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों से सड़क पर चटाई बिछाकर बैठे 18 पंचायतों के 68 गांवों के आदिवासियों के सब्र का बांध आखिरकार आज पूरी तरह से टूट गया। खोखले आश्वासनों और प्रशासनिक बेरुखी से नाराज हजारों ग्रामीणों ने आज कोयली बेड़ा के शासकीय दफ्तरों को अपना निशाना बनाया। ताजा अपडेट यह है कि उग्र ग्रामीणों ने कोयली बेड़ा जनपद पंचायत कार्यालय के मुख्य चैनल गेट पर भारी भरकम ताला जड़ दिया है। इस तालाबंदी की वजह से दफ्तर के भीतर मौजूद कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी अंदर ही बंधक बन चुके हैं। बाहर हजारों की संख्या में पारंपरिक औजारों और बैनरों के साथ ग्रामीण डटे हुए हैं, तो वहीं अंदर बैठे अफसरों की सांसें अटकी हुई है। प्रशासन लगातार बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता अब आर पार के मूड में है। आखिर क्यों 7 मांगों से बढ़कर अब 10 सूत्री मांगों तक पहुंच गई है ये जनता? अंतागढ़ एडीएम का इस पूरे गतिरोध पर क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की यह विशेष ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। तो देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं कोयली बेड़ा में, और जो हजारों आक्रोशित ग्रामीण हैं, प्रशासन उनसे लगातार जो है वो दूसरी जगह पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और जनपद में आप देख सकते हैं इस जगह पे जो आक्रोशित ग्रामीणों ने इस जगह पर ताला लगा दिया है। और यहाँ का जाहिर सी बात है जो अंदर है जनपद के अमले से कोई अफसर ही होंगे। सर, आप कुछ बोलेंगे? सिर्फ इतना बताइए, ये ताला कौन लगाया है? ग्रामीण लगाया। आ जाइए ना, माइक के पास आके बोलिए। ये ताला कौन लगाया है? ग्रामीण लोगों ने लगाया है। अच्छा, किस बात के विरोध के चलते ये लगाया गया है ताला? यहाँ से संचालन होना चाहिए बोल रहे हैं कि 2 कार्यालय है, 2 कार्यालय में सिर्फ यहाँ से संचालन होना है उनको। तो निश्चित ही कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी जहां से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो है ग्रामीण आक्रोशित इस जगह से अपने धरना को करते हुए 2 दिनों से चक्का जाम करके बैठे हुए थे। और आक्रोशित ग्रामीणों ने आज जो है इस जगह पर जनपद में ताला लगा दिया है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। कोयली बेड़ा में सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। कल तक शांतिपूर्ण ढंग से सड़क जाम कर रहे आदिवासियों का गुस्सा आज सुबह उस वक्त भड़क गया जब प्रशासन का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा। देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं जनपद पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर दाखिल हो गए। इससे पहले कि अंदर मौजूद कर्मचारी को समझ पाते, ग्रामीणों ने मुख्य द्वार को यानी कि चैनल गेट को बाहर से बंद कर उस पर ताला ठोक दिया। दफ्तर के अंदर बैठे बाबू और अधिकारी अंदर ही कैद हो गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर रवाना किया गया। हमारे संवाददाता ने जब आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख ग्रामीणों और आम जनता से बातचीत की तो उनके भीतर का आक्रोश साफ छलक कर बाहर आया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि कोयली बेड़ा क्षेत्र को जानबूझकर विकास के महरूम रखा गया है। कल तक यह आंदोलन 7 सूत्री मांगों को लेकर था। जी हाँ, जो आदिवासी और ग्रामीण हैं वो 7 सूत्री मांगों को लेकर अड़े थे, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा को देखते हुए अब ग्रामीणों ने अपनी लिस्ट लंबी कर दी है और इसे 10 सूत्री मांग का रूप दे दिया है, जिसको हमने अपनी खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को पंखाजूर शिफ्ट करने का विरोध, जिला सहकारी बैंक की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली जैसी पुरानी मांगों के साथ साथ अब क्षेत्र में बुनियादी बिजली पानी के विस्तार और स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसे नए मुद्दों को भी जोड़ दिया गया है। जनता का सीधा नारा है, जब तक लिखित में आदेश नहीं तब तक दफ्तर का ताला नहीं खुलेगा। मैं मौजूद हूं कोयली बेड़ा में जनपद कार्यालय के सामने में। कल एक तस्वीर मैंने दिखाई जहां पर आपने देखा किस तरीके से हजारों जो है ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए 2 दिन से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के। और आज आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है
वो जनपद कार्यालय में जो है ताला जड़ने का काम किया और प्रशासन के लोग आकर के जो है इस जगह पे कुछ मान मनोवल की बातें उस जगह पर चल रही थी। हम हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस जगह से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताएंगे ये ताला क्यों जड़ दिया आप लोगों ने? ताला इसलिए जड़ा गया है क्योंकि यहाँ कोई काम होता नहीं है, सारे काम पखानजोर में, सारे सिस्टम पखानजोर में, सारे लोग पखानजोर में, तो यहाँ काय के लिए इसलिए हमने ताला जड़ दिए है। और दादा मेरे को ये समझाएंगे, साफ सुथरी जो मांग थी उसको लेकर के शासन प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पे अभी बैठे हुए थे, वो हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पे क्या कुछ बातें हुई? 7 नहीं 10 सूत्री मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे हैं। उसमें वो पहला मांग है हमारा, जैसे ब्लॉक मुख्यालय वाला पहला मांग था। उस ब्लॉक मुख्यालय में हमारा मांग है कि हमारा पूरा सिस्टम यहाँ बैठे, हमारा मुख्यालय है, हमारा भवन है, ये लोग अवैध रूप से पखानजोर में ले जाकर वहाँ संचालित, वहाँ उनका भवन नहीं है, कोई दूसरे के भवन में संचालित हो रहा है, तो हमारा यहाँ भवन यहाँ है तो हम यहाँ से संचालित हो। और यहाँ के जनपद सीओ साहब कोलीबड़ा के नाम से जब वहाँ से ऑर्डर आता है, वहाँ से कोई आता है, तो कोलीबड़ा मुख्यालय में रहना चाहिए, इसलिए असमाधान हमारा मांग है पूर्ण दिन यहाँ रहे, भले यहाँ से लिंक कार्य पखानजोर करके वो वहाँ संचालित करने जाए, यहाँ से कोलीबड़ा से, ये हमारा मांग है। दादा हजारों की संख्या में जो है नाराज ग्रामीण दिख रहे हैं और अपनी मांग को जो है इस जगह से पूरा करवाने के चलते जो है आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर मांग पर नहीं मानेगी सरकार, उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, चाहे जिला जाना पड़े, चाहे रायपुर जाना पड़े, हम तो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सांसद विधायक के साइड से कोई ऐसा जवाब आया संतोषजनक? सांसद विधायक से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने के लिए बोले हैं। कोई बोलता है रायपुर गया है, और एक विधायक को जब बात करने के लिए बोले तो वो कहीं मेहड़ा में शादी गया है। यही हम लोग को मतलब मैसेज मिलते गया है। तो देख सकते हैं आज तीसरा दिन है और तपती दोपहरी जो है हजारों ग्रामीण इस जगह से जो है मोर्चा संभाले हुए अपनी लड़ाई लड़ते इस जगह से दिखते हैं। और ये आप तस्वीर से समझिए किस तरीके से जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने, क्योंकि ये लिंक कार्यालय का जो खेल है पखानजोर में, ये यहाँ दशकों से चलता आ रहा है। किसी भी छोटे कार्य के लिए भी इन्हें जो है वो पखानजोर पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि कई बार प्रशासनिक जो है वो आश्वासन इन्हें जरूर मिला कि 2 दिन कोयलीबेड़ा में जो है वो कार्यालय लगाया जाएगा, पर अधिकारी कभी आए तो कभी बाबू ना आए, बाबू आए तो इंजीनियर ना आए। इस तरीके की प्रशासनिक तालमेल ना बैठने के चलते ग्रामीण लगातार इस जगह जो है परेशानियां झेलते, और आप आज देख सकते हैं आक्रोशित हजारों की संख्या में जो है ग्रामीण इस जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ और जी आप अपना परिचय बताएंगे? हाँ, मैं कोयलीबेड़ा के पुष्पराम पटेल हूँ। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी देखो, मैं भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। आज तक हम लोग, मैं कई बार बोला ताला दे दो, ताला दे दो, जितना किसानों को ताला दे दो, हमारा ब्लॉक ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। और ब्लॉक ऑफिस जाने के समय मैं लिखा पढ़ी किया, कलेक्टर पर चले गया, 4 बार गया, 4 बार में कम से कम रोक दिया गया। उसके बाद ही ब्लॉक को कोयलीबेड़ा से पखानजोर ले गए, है न, ले गए, वहाँ से हम लिंक कार्यालय खोल दिए उधर। नहीं तो हमारे, मैं सरपंच था उधर, सभी कर्मचारी वहाँ से जो सरपंच थे सभी यहाँ आते थे, सबको मैं काम करवा देता था सरपंचों को। और अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है? अभी मेरे दर्शना, अभी जो जनता जो जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए वो लोग मांग कर रहे हैं बेचारे, वो सही मांग है। तो ये बीते समय की जो बात बता रहे हैं, जब कार्यालय यहाँ पर हुआ करता था उस समय में शायद ये सरपंच हुआ करते थे, बता रहे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जो कि बता रहे हैं कि जिस समय में कार्यालय जो है यहाँ हुआ करता था उस समय काफी सुविधाएं और सहूलियत जो है कोयलीबेड़ा क्षेत्र के लोगों को होती थी, पर माओवाद कारणों के चलते जो है लिंक कार्यालय पखानजोर जाने के बाद से आज स्थिति किस तरीके की इस जगह से निर्मित है, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख करके और ग्रामीणों के आक्रोश से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। स्थिति को बिगड़ता देख अंतागढ़ एडीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर तैनात हैं और लगातार लाउडस्पीकर व मध्यस्थों के जरिए ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।
इंडिया टाउन न्यूज से विशेष बातचीत में अंतागढ़ एडीएम ने कहा है कि प्रशासन ग्रामीणों की हर जायज मांगों को लेकर गंभीर है। हम लगातार ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। शासकीय कार्यालय में तालाबंदी करना और कर्मचारियों को बंधक बनाना उचित नहीं है। हम जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि घंटों की बातचीत के बाद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और गतिरोध बरकरार है, क्योंकि 2 फरवरी का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने एक 10 सूत्री मांग बना के रखे हुए हैं। 10 सूत्री मांगों में से एक पहला प्रमुख मांग तो ये है कि विकास खंड का मुख्यालय यदि कोयली बेड़ा है तो 7 दिन विकास खंड मुख्यालय कोयली बेड़ा से ही सभी कार्यालयों का संचालन किया जाए, जो कि अभी पखांजूर से हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि 7 दिन कोयली बेड़ा से ही संचालित होना चाहिए। ब्लॉक मुख्यालय पखांजूर है तो पखांजूर से संचालन करने में प्रशासन को क्या दुविधा है? कोयली बेड़ा है, कोयली बेड़ा तो पहले स्थिति थोड़ा भिन्न थी, इसलिए पखांजूर में लिंक कार्यालय खोला गया था। अब स्थिति बदल गई है तो माननीय जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा इनकी मांगों से और किसी नतीजे पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे। 22 तारीख को इन्होंने और धरना प्रदर्शन किया था, उस समय भी प्रशासन ने उनको किया था कि उनकी मांगे पूरी कर दी जाएगी, उसके बाद भी नहीं किया गया। आज स्थिति ये बन गई है कि जनपद पंचायत में लोगों को बंधक बना दिया गया है। किसकी गलती मानेंगे सर? प्रशासनिक हमले की गलती क्या है सर? नहीं, किसी भी प्रक्रिया को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें भी कुछ जो है मर्यादाएं रहती है, तो अपन क्रमशः आगे बढ़ते हैं तभी किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। सर आज बातचीत में क्या निकल क्या 2 दिन सभी अधिकारी लोग बैठेंगे, ऐसा आदेश अधिकारियों द्वारा किया गया है। इस पर आंदोलनकारी लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, पृथक से इन लोगों से और बात की जाएगी। तो सर जो बंधक बनाए गए हैं शासकीय कर्मचारी, इस बारे में कुछ बोले? कोई भी अधिकारी बंधक बना है ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। शुरुआत में इनके कार्यालय में लोगों ने ताला लगाने का प्रयास किया था, जिसे खुलवा दिया गया है। आश्वासन के दौर से आगे निकल चुकी बस्तर की जनता। जी हां, बस्तर के कोयली बेड़ा में लगी यह प्रशासनिक आग इस बात का सबूत है कि अब आदिवासियों को कागजी सुशासन और एसी कमरों में बैठकर दिए जाने वाले आश्वासनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। जब 2 फरवरी को इन्हीं अधिकारियों ने वादा किया था, तो आज मई के महीने में जनता को दोबारा तालाबंदी क्यों करनी पड़ रही है? ग्रामीण सीधे तौर पर शासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बस्तर के अंदरूनी इलाकों के बच्चों को एक अच्छे स्कूल के लिए और किसानों को अपनी ही फसलों के पैसे निकालने के लिए एक अदद बैंक के लिए शासकीय दफ्तरों में ताला जड़ना पड़ रहा है। एडीएम साहब, बातचीत से हल तब निकलेगा जब नियत में खोट नहीं बल्कि काम में तेजी होगी। सरकारी दफ्तरों में ताला जड़ने के इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? क्या आदिवासियों के पास अपनी आवाज उठाने का अब यही आखिरी रास्ता बच गया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर और जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।